लेकिन उसका एंड में आगे जाने का रास्ता होना चाहिए। अगर डेड एंड हो जाता होगा तो कॉर्पोरेशन लेती नहीं, मतलब एक रोड से घुसेंगे और दूसरी तरफ लोग निकलना चाहिए। अगर वह पोजीशन है तो निश्चित है 6 महीने में अंडर सेक्शन मतलब देखा जाए तो 68A के अंदर में BMC एक्ट में कॉर्पोरेशन उसको ले सकती है। अब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर सवाल है कि दोनों रोड खुलता होना चाहिए आने जाने के लिए। हाँ, अगर मान लीजिए डेड होगा मान लो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो आप जैसे खुद के खुला हुआ रोड है, हाँ तो पक्का होता था एक खुला है तो आपको गारंटी देता हूँ तो वह प्रोसेस को शुरू कीजिए, मैं आपको गाइड करता हूँ। और निश्चित है वो कॉर्पोरेशन, क्योंकि कॉर्पोरेशन के अंडर में देने से बाद में उसके ऊपर सीवर लाइन भी हो जाएगी, अब अपने बिजली के खंभे भी लग जाएंगे, सब कुछ फ्री हो जाएगा, सोसाइटी को कुछ भी खर्चा करना नहीं पड़ेगा। एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात जो है कि अगर मान लीजिए एंड हो जाता है तो ठीक है, जैसे आपने कहा कि लेवल की बात है, तो लेवल की बात तो जैसे ये बहुत प्रॉब्लम आई है और इस प्रॉब्लम को देखते ही कॉर्पोरेशन ने 2010 में नया अमेंडमेंट किया है कि जब आप रीडेवलपमेंट करते हैं तो निश्चित है उस समय आपको एक छूट दिया है कि आप चाहो तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कोई भी घर मत बनाइए, आप उसको ग्राउंड फ्लोर पर आप नीचे पर उसको आप पार्किंग रखिए और उसके ऊपर से आप फ्लोर शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो 2010 से ये भी लागू कर दिया है, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं कि भाई आगे चल के, क्योंकि उसमें एक ही बात की जब रीडेवलपमेंट होगा तो नहीं हो पाएगा। तो इन सब बात को देख करके जो भी थोडेसं आपण जे काही म्हटलं आहे तो आम्ही म्हणजे हे आता पत्र देणार आहोत आपण, तो बघून त्याच्यातून जे काही मार्ग काढता आला त्याचा आम्ही 100% आम्ही प्रयत्न करू। नमस्कार, संजय जी का संजय जी आए, मैं उसको बहुत जुना से पहचानता हूँ, जो मैं पार्लियामेंट कमेटी में उसका प्रोटोकॉल ऑफिसर था इंडिया की तरफ से। तो जब भी वो उसकी सीट निकल तो पहला मैं एयरपोर्ट में उसको हार पहनाने गया कि जब अपने आदमी को सीट मिला है, और मैं बहुत खुशी हुई कि एक अपना आदमी तो है खुद के अंदर। और एयर इंडिया में A1 यहाँ पे कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं? A1 104। बाद में अब एयरपोर्ट से अनसर पार्टी गए, तभी भी आपको मैं मिलने को आया था कि हम लोग का गोल्ड डोंगरी से पहचानते हैं साहब आप अंधेरी में 104। हाँ, तो मैं बहुत बार मेरा ये चौबे जी को भी मालूम है कि मैं बहुत आवाज़ उठाया था एक DSF का ग्राउंड के बारे में कि स्कूल का रास्ता बंद किया जाए। मैं होम मिनिस्टर तक मेरा मैटर गया था और कोर्ट का आदेश है कि स्कूल छूटने के टाइम और सुबह भरने के टाइम वो रोड खुला मांगता है, लेकिन नहीं खुला होता है। क्यों नहीं होता है मालूम नहीं। उसके बाद मैं समाज कल्याण केंद्र हॉल है वहाँ पे, तो मैं कमिश्नर थे, मैं बोला मेरे को बताइए समाज कल्याण केंद्र का मतलब क्या है। समाज का कल्याण का कुछ कोई अन्य का कल्याण होता है इधर। तो वो ग्राउंड फ्लोर का हॉल में BMC का अंडर में ले लिया कि वहाँ से ही बुकिंग होना चाहिए। हम लोग कोई पार्टी का किसका कोई भी पार्टी का अंडर में वहाँ से नहीं होना चाहिए। तो हम ये समाज कल्याण हो उसके लिए जहाँ मिडिल लोअर क्लास के आदमी स्पाउस को मैरिज के लिए ये सब दिया जाता है, तो हम लोग उसको सही समाज कल्याण केंद्र का और किया जाता है। और मैंने ये प्रश्न उठाया था कि अब रोड बंद क्यों किया है, आप स्विमिंग पूल नहीं, कोर्ट का आदेश है तो भी तुम कोर्ट का आदेश नहीं फॉलो करते। हमने हंगामा खड़ा किया था तो भी नहीं सुनते, हमें तो दादागिरी करेगा तो भी नहीं सुनते। मेरा खुद दादागिरी करता हमको डरने वाले नहीं, लेकिन रोड खुला हो सकता है तो करवा दीजिए। क्यों बारिश के टाइम में और ठंडी के टाइम में बच्चे लोग सुबह विद्या मंदिर स्कूल है भाग के आते हैं, एक्सीडेंट भी होता है, तो एटलीस्ट वो टाइम पे आप खुला रखिए। बाकी आप डेवलप करो, आपका डेवलप करो, कुछ भी करो, हमको मतलब नहीं है, लेकिन स्कूल का बच्चे को जो अनजस्टिस उसका मत करो, उसके बीच में मत आ जाओ। दूसरी करना क्या है उसका? पूरा हम लोग ने केस भी जीता है, चौबे जी को मालूम है सब, मेरा फाइल भी था उधर, कंप्लेंट था, होम मिनिस्टर तक मैटर मेरा गया था, मिड डे में आया था फोटो का, लेकिन तो भी कुछ हुआ नहीं उसका। लेकिन वो हम DSF का, और आज ने कल उसको बिल्डिंग को होने वाला वो गारंटी नहीं देता हूँ। जब तक अपन ये नहीं करेंगे, तब तक मूवमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग नहीं। ये जो दहिसर DSF बोल रहे हैं, दहिसर स्पोर्ट्स ना, वो एक अपनी संस्था के पास उन लोगों ने ले रखा है, वहाँ पर स्पोर्टिंग एक्टिविटी चलाते हैं। बराबर था, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है ना? नहीं, हमको आने जाने का रास्ता स्कूल का बच्चे लोग जाने का मतलब वो बीच में रास्ता निकलता है? बीच में रास्ता है साहब, और रखा भी है, और कोर्ट का आदेश भी है कि रखने का और आने जाने का रास्ता। ग्राउंड के बीच में कैसे रास्ता निकलता है? पहले से ही है, चौबे जी को मालूम है परसों से। और BMC में 1980 में उसका इलेक्ट्रिक के लिए खर्चा भी किया गया है, वो मिनट्स का रिकॉर्ड का कॉपी भी मेरे पास है। और दूसरी बात है,
वो जो रास्ता है वो 63 के अंडर है, वो मैदान होने के पहले का वो रास्ता है। पहले से और वो भी मैं बताया था, कोर्ट का कॉपी भी है, दुबे मालूम है उसको, चौबे जी को। मैं बता देता हूँ, और ये भी- बात सही है। एक बात को क्लियर कर दूँ कि बीच में आने जाने का रास्ता 63K में बना हुआ है, उसके ऊपर कॉर्पोरेशन ने 6 लाख का बजटरी प्रोविजन भी करके खर्चा किया ये है। और कोर्ट में आप गए थे, कोर्ट में इसके लिए गए थे कि ये परमानेंट खुला रहना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने वह ऑर्डर न दे करके कोर्ट ने ये दिया है कि जब बच्चों के आने जाने का, स्कूल का छूटने का और आने का प्रोग्राम होगा, उस समय 2 घंटा वो गेट खोल के रखना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन अब सही बात है कि ये काम जज में है, वो कॉपी भी मैं साहब को बता दूंगा, मेरे पास जजमेंट की कॉपी है, मैं बताऊंगा साहब को, 2 दिन के अंदर दे दूंगा। लेकिन आप बिल्कुल सही कहे कि क्या होता है कि जो फॉलोअप होना चाहिए, जो जिस ढंग से पालन होना चाहिए, वो चीज़ हो नहीं पा रही। मतलब जिनको करना चाहिए, या तो उनको कोर्ट का डर नहीं है क्योंकि वो अपने आप को खुद को सुपर पावर समझते हैं, और इसके लिए वो पालन नहीं करते हैं, तो इसमें ये तकलीफ है। अब आपकी इच्छा है कि उसका पालन होना चाहिए, बराबर ठीक है। है। मैं कमिश्नर को वही बताया कि चंदनवाली स्मशान में से भी आने जाने का रास्ता है, पार्थी जिमखाना में भी रास्ता है, तो ये क्यों बंद रखा है? और कोर्ट का आदेश है कि ठीक है, ये कोर्ट का जो ऑर्डर है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने की जो अथॉरिटी होती है वो पुलिस के पास होती है। मैं लोकल पुलिस स्टेशन में बात करके वो कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी मुझे दे दीजिए, मैं काम आगे बढ़ाऊंगा। दूसरी बात है साहब, यहाँ पे एक BMC का ऑफिस मार्केट है, वो ऊपर का माला खाली है, तो मैं बोला एक सीनियर सिटीजन के लिए लाइब्रेरी बना दीजिए। हमारे सीनियर सिटीजन है सब लोग इधर उधर आनंद नगर में ही, ऐसा ही वो आइडल पड़ा है, कुछ नहीं। उसमें कभी कभी मिसयूज होता है, रात को दारू पीने के लिए बैठता है आदमी, वो बंद करने का है। रात को दारू पीने बैठता मतलब उसका यूज तो हो रहा है ना। मिसयूज हो रहा है साहब, मिसयूज हो रहा है, मैं यूज करने के लिए बोलता हूँ, हम लोग मिसयूज करना नहीं चाहते। हमारे सीनियर सिटीजन ठीक है BMC में, लेकिन लाइब्रेरी चलाएगा कौन? तो सीनियर सिटीजन का पावर हम लोग हमारे पास है। मार्केट एरिया में लाइब्रेरी वो काम हम कर लोग सकते हैं। मार्केट के काय ऊपर पाटील साहेब तुम्ही सांगा, काय तुम्ही तो ग्रंथालयाचे प्रमुख आहात ना, हैं? साहेब एनजीओ करू शकता? हो सकते। हम लोग चाह रहे को आनंद नगर को। देखिए, मैं आपके क्षेत्र का 5 साल नगर सेवक था, और 5 साल मैंने बहुत इतनी कोशिश किया कि थोड़ा बुढ़ापा आ गई मुझे 5 साल में। क्यों? क्योंकि वो ऐसी समस्या है कि एक तो आप जानते हैं कि इसमें कुछ PAP है, वह PAP है 180 स्क्वायर फीट की, आज PAP मिल रही है 225 की। तो मुंबई में कोई भी, मेरे रास्ते में 5 बार ऑर्डर इशू करवाया है कि लोग वहाँ परिवार रहने लगेंगे, तो जो आपने समस्या बोली वो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन जब लोग ऑर्डर आके आते हैं और 180 स्क्वायर फीट देखते हैं तो वहाँ पर उसको कैंसिल करा देते हैं, क्योंकि अभी की पॉलिसी 225 की है। बीच में हमने ये सजेशन दिया था कि BMC एम्प्लॉयज़ को दे देना चाहिए, वो उसको भी एग्री कर लिया लास्ट में, क्योंकि बाद में उसको फॉलोअप नहीं हो सका। तीसरी बात, जो मार्केट की है, जो ऊपर हॉल है, मार्केट के ऊपर हॉल है, वो दे सकते हैं, लेकिन रमाकांत पाटिल जी ने देखा है वो हॉल की हाइट इतना कम है, क्योंकि ये सब डेवलपर बिल्डर से मिली भगत करके सब करते हैं कि अगर एक पंखा भी शायद ऊपर आप लगा नहीं सकते हैं। तो जल्दी जब लोग हाइट देखते हैं तो उस हॉल को लेने के लिए कोई तैयार भी नहीं होता है, भाड़े पर भी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है कि अभी हमारे सांसद जी मतलब कहीं न कहीं इसको मीटिंग में रख करके, और जैसे आपने कहा कि ठीक है लाइब्रेरी को मतलब जब तक आप किसी को अलॉट नहीं करते हैं तब तक किसी न किसी सामाजिक संस्था को दे देना चाहिए, जिससे कि इलीगल एक्टिविटीज वहाँ की बंद हो जाए। मैं दहीसर का गुजराती विकास बैंक का भी शाखा हूँ, आपको जो मालूम होगा सब, 5 साल से हूँ। दूसरा, यहाँ पे अपनी एक भी ऑफिस नहीं है जहाँ पे समस्या अपना थ्रू होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, हमारे पास बहुत से 10th and 12th के स्टूडेंट आते हैं कि भाई आफ्टर 10th और 12th के बाद क्या ऐसा कुछ एजुकेशन रहेगा, वहाँ पे अपन सेमिनार करेगा। मेरे पास सब मटेरियल रेडी है, बुक्स रेडी है, हमको खाली इसको मार्गदर्शन करने का। बाबा देखो 10th के बाद आपको कम 30% आए ना तो ये कोर्स कीजिए, जिसकी वजह से आप 3 साल में रेडी होकर आप आपका पाँव पे खड़ा रह सकते हैं। दूसरा, एक मेडिकल जो अपन टाटा कैंसर में है, वहाँ पे मोबाइल गाड़ी आता है कि आफ्टर 45 लेडीज़ को
कैंसर डिटेक्शन कैंप कराया जाता है, वो कोई नहीं करता है। वो टाटा वाला अपने को परमिशन देते हैं, वो बोलते हैं हम लोग आप दे दो, हमारा मोबाइल गाड़ी आ जाएगा, हम लोग करा देंगे। वो कोई पार्टी भी अभी तक नहीं किया कैंसर डिटेक्शन कैंप, वो भी करा सकते हैं हम लोग। दो बातें आपने बताई हैं। एक तो जो 10th पास बच्चों को एक मार्गदर्शन दिया जाए, कैरियर प्रोग्रेशन, करियर गाइडेंस का जो मामला होता है। अब ऑलरेडी एक स्कीम हम चला रहे हैं, एक पुणे की एक एजेंसी है, क्या बताया आपने? हाँ, अभी मेडिकल के क्षेत्र में हम बहुत काम करते हैं। मुझे अभी लास्ट वीक ही किसी ने सजेस्ट किया कि कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज चेकअप का प्रोग्राम शुरू करते हैं। थायराइड भी साथ में, थायराइड। तो मैंने अभी तय किया है कि हर संडे को मैं अपनी तरफ से पूरा ग्रुप दूंगा, डॉक्टरों का ग्रुप दूंगा। चश्मा पहनाने की जरूरत है, दूसरे काम में लगेंगे। तो अब चश्मा का काम मैंने जानबूझ के छोड़ा, लेकिन मेरे दिल में अभी भी इच्छा हो रही है कि मेडिकल सेक्टर पे हर संडे कोई ना कोई प्रोग्राम होना चाहिए किसी न किसी क्षेत्र में। तो आपका सुझाव मैं स्वीकार कर रहा हूँ, और कैंसर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को लेकर के मैं डॉक्टर की टीम तैयार करके सारी सुविधा मैं दूंगा। सिर्फ लोगों को लाने की जवाबदारी आपको लेनी पड़ेगी। ये अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो मैं आपके यहाँ से आने वाले 15 दिन के अंदर, ये संडे नहीं, अगले संडे के बाद वाले संडे को मैं आपके यहाँ दे सकता हूँ। आप मेरे कार्यालय में संपर्क में आकर के अपनी इच्छा प्रकट करिए, मैं आपको सारी चीज़ें करके दे दूँगा। अब हमको भी एक 15-20 दिन का टाइम, कि हम सब हमारे जो समाज के सब प्रतिनिधि को बुला के सर्कुलर देंगे कि आपका समाज का जितना आदमी लोग आने दो वो दिन, लेकिन रजिस्ट्रेशन पहला करा दो, नहीं तो अपने को क्या जो तो ये 20-21 मई के आसपास संडे है, जब 17 कब एक संडे उधर कहीं पे है, उस संडे रख लीजिए आप, वो प्लान करिए। तो 2 हफ्ते बाद का जो संडे होगा अपन प्लान कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ऑफिस के कांटेक्ट में आकर बता देना कितने लोग आएंगे, कितने लोग के हिसाब से डॉक्टर भेजना, सब आइडिया दे देना। यंग चले दूसरे लोग देखते होंगे 20 तारीख फिर मुझे नमस्कार।
एक जागरूक लोक प्रतिनिधि की तरफ से आप जो ऐसा कार्य कर रहे हो निश्चित ही सराहनीय